नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल मार्ग अस्थायी तौर पर सुचारू। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा, स्थायी तौर पर मार्ग तैयार करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड की ली जानकारी। कहा, महिलाओं के साथ अपराध नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। रुद्रप्रयाग के जसोलीकोट गांव में जल और वन संरक्षण में जुटा 30 महिलाओं का एक समूह अब तक 1 लाख लीटर से अधिक बरसाती पानी का कर चुकी हैं संरक्षण। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल मार्ग अस्थायी तौर पर सुचारू कर लिया गया है, जबकि स्थायी तौर पर मार्ग को सुचारू करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश के बाद यात्रा मार्ग को काफी नुकसान पहुंचा था। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है। केदारनाथ पैदल यात्रा भी जारी है। रोजाना 150 से 200 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवरुद्ध मार्गों को खोलने के लिए यात्रा मार्ग पर करीब 300 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग है। इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है। घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी। बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्र में आपदा के लिहाज से संवेदनशील 5 झीलों का सर्वे किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि एक झील के सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है। बारिश का मौसम बीतने के बाद अन्य झीलों का सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। देखिए, अभी खतरनाक हम नहीं कहेंगे उसको। भारत सरकार ने कहा कि जो झील थोड़े से संवेदनशील हैं, जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हैं और जो संवेदनशील हैं, उसका स्टडी करिए। तो उसको स्टडी करने के लिए हमको प्रथम चरण में 5 झीलों के लिए कहा गया है। तो 5 झीलों में एक झील के लिए हमारे आदमी जा रहे हैं और हम अभियान शुरू कर रहे हैं। बहुत ये बरसात बंद हो जाएगी तो बाकी 4 झीलों पे भी हम मैन पावर भेजने की और एक्सपर्ट्स को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उसका स्टडी किया जाएगा और फिर स्टडी करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से फर्दर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो कार्रवाई की आवश्यकता होगी विशेषज्ञों की राय लेकर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर अपडेट के लिए बात करते हैं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन से। विनोद जी, केदारनाथ यात्रा मार्ग को लेकर फिलहाल किस तरह की स्थिति है? क्या पैदल यात्रा सुचारू हो गई है? जी, 31 जुलाई की आई आपदा में कुल हमारे 29 स्थानों पर रास्ता बाधित हुआ था और 29 में से लगभग सभी 29 को हम लोगों ने रास्ता खोल दिया है और वर्तमान में पैदल यात्रा संचालित है। रास्ता कहीं कहीं पूरा खोला गया है और कहीं कहीं 1 से 2 मीटर की चौड़ाई में खोला गया है। जी विनोद जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमें ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा है कि महिलाओं के साथ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सोमवार को उन्होंने रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स की दुराचार के बाद हत्या मामले की जानकारी ली। कुसुम कंडवाल ने पुलिस प्रशासन के साथ महिला के परिजनों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।
फिर से पुनरावृत्ति न हो, हम सब लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा और इसे देखना पड़ेगा कि इस तरह से पुलिस अपना काम करती है, हम भी आयोग अपना काम करता है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा के लेकर कहीं भी आयोग इस तरह से कहीं भी ढील होती है तो आयोग उसमें तुरंत संज्ञान लेता है, चाहे कोई भी हो, शासन प्रशासन कोई भी हो उसमें। और खुद सरकार इसमें संवेदनशील है महिलाओं को लेके। रुद्रपुर में मदरसे में छात्राओं के साथ अश्लीलता से जुड़ा मामला भी सामने आया है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इन घटनाओं की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। एक मौलवी वाला आया कि मदरसे में जो छोटी छोटी हमारी बच्चियां थी उनके साथ किस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, किस तरह का कृत्य वो करते थे। तो ये चीज़ें सहनशील नहीं है। इन्हें तो ऐसे अराजक तत्व वो किसी भी समाज के हों वो सहन करने लायक नहीं, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके लिए खुद आयोग आगे आके बढ़ चढ़कर इसमें कि जो इस तरह के लोग होंगे उन्हें तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और जो भी जितनी भी धाराएं हैं उन पे उन धाराओं को लगाना कि उनकी हिम्मत उसे देख के दूसरे लोग भी सबक लें। पुलिस लाइन देहरादून में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन आदर्शों को आत्मसात करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं और संदेशों से हमें सत्य, प्रेम, त्याग, शांति, सेवा भाव और सद्भावना की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण मानव जाति को अधर्म, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान देकर विश्व कल्याण का रास्ता दिखाया है। इस कार्यक्रम में भजन गायक हंसराज रघुवंशी और पांडवास बैंड ग्रुप सहित अन्य कलाकारों ने विभिन्न कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद कमल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके चलते 3 ग्राम सभा के 4 गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान कर लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया था जो इन गांवों तक पहुंचने का एकमात्र जरिया था। नदी का जलस्तर बढ़ने से ये पुल भी बह गया है। इससे पीण, तलड़ा, थल्ली और थड़ूंग गांव के ग्रामीणों की मुश्किल बढ़ गई है। अब आपको लेकर चलते हैं रुद्रप्रयाग के जसोली कोट गांव में और मिलवाते हैं वहां की कुछ महिलाओं से। जी हां, यहां पर 30 महिलाओं का एक समूह है जो कि बरसाती जल का संरक्षण कर रहा है। किस तरह उन्होंने कई लाख लीटर जल का संरक्षण किया, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये 30 महिलाओं का एक समूह है जो जल व पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है। इन सभी महिलाओं ने ग्राम पंचायत की करीब 5 हेक्टेयर वन भूमि पर चाल खाल, खंतिया एवं जल रिसाव पिट का निर्माण किया है और 1 लाख लीटर से अधिक बरसाती जल का संरक्षण कर लिया है। इतना ही नहीं, जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 35 किलोमीटर दूर कोट गांव की इन महिलाओं ने बरसाती जल संरक्षण वाले स्थानों पर विभिन्न प्रजाति के पौधों का भी रोपण किया है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जब यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि रोजगार के साथ साथ पर्यावरण तथा जल संरक्षण का भी कार्य हो रहा है, जिसमें हमारे आसपास का पर्यावरण तथा जल के स्रोत सुरक्षित होंगे। ये देखिए किस प्रकार से महिलाएं प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने में जुटी हुई हैं। महिलाएं जल संरक्षण के लिए बांज और मिश्रित चौड़ी पत्ती के पौधों का रोपण भी कर रही हैं। इस क्षेत्र में कम बरसात होने के बावजूद भी यहाँ 1 लाख लीटर से अधिक बरसाती पानी को संरक्षित किया जा चुका है और नतीजा भी आपके सामने है। कई प्रकृति के जल स्रोत रिचार्ज होने लगे हैं। खास बात यह है कि जिन स्थानों पर बरसाती पानी का संरक्षण किया जा रहा है वहाँ पर मिश्रित वन विकसित करने की भी योजना है। मन में बहुत खुशी है। आगे भी इस वन की रक्षा हेतु हमारी समिति का गठन हुआ है, जिसका नाम इस वन के देवता सिंहनाथ देवता के नाम से हो रहा है। जल तथा वन संरक्षण के इस कार्य को हम लगन से कर रहे हैं, जिसमें हम 25 महिलाएं लगातार पिछले 1 महीने से कार्य कर रहे हैं। 1 महीने से लगातार रोजगार हम
रोजगार में हम बारिश और धूप कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इस जल संरक्षण के बारे में हम डेली आ रहे हैं और अपने चाल खाल बना रहे हैं, पिट बना रहे हैं और खंतियां बना रहे हैं। इन महिलाओं की इस मुहिम में स्थानीय लोगों ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। गांव के लोग मिट्टी की खुदाई के लिए उपयोग में आने वाले उपकरण इन महिलाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। नई पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भूमि पर जल की जरूरत है। कोट गांव की ये महिलाएं बरसाती जल का संरक्षण कर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण पेश कर रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, BD न्यूज। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।